Hi everyone, I hope you all are doing well. This is Karishma Sehgal and welcome to Carrie's World. मुझे बहुत बैड फील हो रहा है कि मेरी फर्स्ट वीडियो इज़ अबाउट माई नॉट वेल बीइंग एंड मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला दैट आई एम कोरोना पॉजिटिव। सबसे पहले हमारे घर में वायरस आया थ्रू माय हस्बैंड। सो उनकी उनको फर्स्ट ऑफ ऑल स्मेल और टेस्ट उनका चला गया था। उनको किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही थी, चाहे वो कितनी भी इंटेंस हो, और किसी भी चीज़ का उन्हें टेस्ट नहीं आ रहा था। सो नाउ डेज जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड का ये सिम्टम है, तो उस करके हमने खुद ही जाकर टेस्ट करा लिया। तो 4 से 5 दिन बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद हम लोग भी गए टेस्ट कराने, जिसमें मेरा बेबी और मेरे फादर इन लॉ भी थे। तो हम लोगों का टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। एक्चुअली यहाँ पे रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। उस बीच हम लोगों ने काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन किया था, बट स्टिल एक घर में रहकर पॉसिबल नहीं है कि आप अपने आप को बचा सको। मीन्स ऐसा बहुत हार्डली हो पाता है कि आप अपने आप को बचा पाते हो। तो हस्बैंड को जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उनको क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया था। और उसके बाद जब हमारा टेस्ट हुआ तो हमारी रिपोर्ट भी 4 से 5 दिन में आई और वो भी पॉजिटिव आई। उसके बाद हस्बैंड के 7 डेज क्वारंटीन सेंटर में कंप्लीट हो गए थे और फिर हमें वहाँ भेज दिया गया एंड मेरे हस्बैंड को घर भेज दिया गया। अब हम यहाँ क्वारंटीन सेंटर में ही हैं करेंटली। एंड बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यहाँ के जितने भी होटल्स हैं उनको क्वारंटीन सेंटर बना दिया है। तो बेसिकली मैं एक होटल रूम में ही हूँ और मेरे साथ मेरा एक छोटा बेबी है जो 15 मंथ्स का है। तो बेसिकली जो मेरे हस्बैंड को सिम्टम्स थे, लाइक उनकी स्मेल चली गई थी और टेस्ट नहीं था, तो वैसा हमें कुछ नहीं हुआ। बट मुझे फीवर आया था, मेरे बेबी को भी फीवर आया था एंड फादर इन लॉ को भी साथ में फीवर आया था। फीवर के साथ साथ थोड़ा सा हमें कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम थी। कफ भी बहुत माइल्ड है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था। मीन्स ओवरऑल हमारे सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे, टचवुड। एंड हमने रेगुलरली हमें मेडिसिन दी गई थी यहाँ पर, जिसमें एंटीबायोटिक थी एंड पैरासीटामोल और बाकी भी कुछ मेडिसिन जिसकी मुझे नेम अभी याद नहीं है, जो मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो मेडिसिन बेसिकली हमें यहाँ पे दी जा रही हैं। और उससे अब आज आज हमारा 4th डे है यहाँ क्वारंटीन का, तो आज थोड़ा हमें बेटर फील हो रहा है। बस थोड़ा सा अभी गले में प्रॉब्लम है, हल्की सी खराश सी जैसे होती है, वो अभी है। और वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है तो इस टाइम पर मोस्टली लोगों को ये सिम्टम मिलेगा। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम अभी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस है। तो आपको कोरोना वायरस है ये कैसे पता चलेगा? अगर आप किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं जिसे वायरस का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, या फिर आपको सारे सिम्टम्स एक साथ हो रहे हैं, लाइक खांसी, जुकाम, बुखार और गला, ये सब है, तो आप टेस्ट करा सकते हैं। बट अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं और आपको ऐसा मतलब बुखार आकर 2 दिन में ठीक हो जाए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली हमें और साथ में क्या क्या इश्यूज हुए, साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। मुझे फीवर आया, उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। वीकनेस वॉज लाइक कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, खड़े हुए होना भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल मुंह का टेस्ट एकदम ख़राब हो गया था। और साथ में थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। और ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है, बिकॉज एक तो हम पानी बहुत कम पीते हैं और इसलिए भी शायद ये भी एक रीज़न है, और थोड़ा में भी एक सिम्टम भी है कि यूरिन इन्फेक्शन भी साथ में हो जाता है। एंड साथ में थोड़ा स्टमक अपसेट, वो तो बुखार के साथ साथ चलता ही है, तो वो भी एक इशू हमारे साथ हुआ था। बट नाउ थिंग्स आर बेटर। अब हाँ, हमारा यहाँ 4th डे है और टेस्ट कराए हुए हमें टोटल इन ऑल 12 डेज हो चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ 2 से 3 दिन और रुका जाएगा, उसके बाद हमें घर भेज दिया जाएगा।
उसके बाद हमें घर पे भी 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा, दूसरे लोगों से दूर रहना होगा, बिकॉज वायरस का केस है तो ये थोड़ा सिवियर है। लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा इस बारे में, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रिकॉशंस तो आपको लेनी ही चाहिए। लाइक हम जब भी पानी पी रहे हैं तो हम गर्म पानी पी रहे हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल पानी नहीं पी रहे हैं। गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जल्दी रिकवर होना है। और मेडिसिन टाइम टू टाइम आपको लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स खाइए, फ्लड्स लीजिए, जितना लिक्विड हो सकता है लीजिए। फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है फ्रूट्स खाने से। और बाकी जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं लाइक हल्दी का दूध, काढ़ा एंड ऑल, वो सब आप ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, क्योंकि ज़्यादा काढ़ा पीने से भी बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है, वो भी सही नहीं है। तो 2 दिन, 1 या 2 दिन छोड़कर आप काढ़ा ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई सिवियर सिम्टम नहीं है लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड ऑल, तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, इतना इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी, पॉजिटिव इन योर माइंड। आपकी विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इससे रिकवर करना है तो। और अब तो ये इसकी थर्ड वेव है, पूरी इंडिया में फैल रही है, तो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वायरस कहाँ से लग गया। अगर आप कहीं से सब्जी लेने जा रहे हैं या फ्रूट्स खरीदने जा रहे हैं तो आपको वायरस कहीं से भी मिल सकता है, आपके घर में आ सकता है। अब कितना भी कोशिश कर लें कि आप बचा सकें खुद को, तो अगर उस आना हुआ तो आ ही जाएगा। लाइक हमारे हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही था कि हम कहीं नहीं गए थे, घर में ही थे, जस्ट मेरे हस्बैंड अपनी शॉप से आते थे एंड ऑल, एंड उनको अटैक हो गया वायरस का एंड वी गॉट इट। बट कोरोना पेशेंट्स के साथ प्लीज़ अच्छे से बिहेव कीजिए, बिकॉज ऐसा ही होता है ऐसे कहीं पर वायरस के पता चला कि इनके घर में कि कोरोना पेशेंट्स हैं, तो लोग उनको बहुत ख़राब नज़र से देखते हैं कि ओ माय गॉड, कोरोना, उस घर में कोरोना आ गया, ये वो। प्लीज़ ऐसा बिहेव नहीं करें उनके साथ, वो भी इंसान है एंड दे ऑल्सो वांट टू गेट वेल सून। तो अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो आई थिंक वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। एंड मे बी कल को आपके साथ भी ये हो सकता है, तो प्लीज़ बिहेव वेल विद ऑल द पेशेंट्स ऑफ कोरोना। तो ये, हाँ, ये एक छुआछूत वाली बीमारी है, लेकिन इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसको होना होगा वो हो ही जाएगा। तो अब मैं और मेरी फैमिली काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड का स्मेल और टेस्ट 10 से 12 दिन में वापस आ गया है। और बाकी रही हमारी बात, तो थोड़ा सा माइल्ड सिम्टम्स अभी भी हैं हमारी बॉडी में, लाइक थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम। बाकी मेरे बेबी को भी बस एक बार फीवर हुआ था, उसके बाद से टच वुड वो अभी तक ठीक है। एंड होपफुली हम 2 से 4 दिन में अपने घर वापस चले जाएंगे, एंड तब मैं आपको आगे क्या हुआ तो उसकी रिपोर्ट दूंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।